शिक्षकों के प्रति सरकार की मंशा स्पष्ट दिखने लगी है। हमने बार बार कहा था कि न तो हम सरकार के कभी सी विरोधी रहे हैं, नहीं सरकार के समर्थक रहे। हम सिर्फ सरकार के पॉलिसी का समर्थन और विरोध करते हैं। सरकार की जो सक्षमता परीक्षा लेने की जो मंशा थी, जो राज्यकर्मी बनाने की मंशा थी, जो के पाठक के जिस समय जलवा चल रहा था, और जब उन्होंने बार बार कहता था कि इसको सस्पेंड करो, इसको बर्खास्त करो, और उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी, तो सरकार एक पॉलिसी बनाई कि हम इनको राज्यकर्मी बना ले और उन पर कार्रवाई करने में हमको सहूलियत हो। उसका अगर उद्देश्य रहता कि राज्यकर्मी बना के इनको सुविधा दे, तो वो सीधे साधे हमको राज्यकर्मी घोषणा करते और राज्यकर्मी की सारी सुविधाएं हमको देते, लेकिन वो ऐसा नहीं किए और उसका रूप अब दिखने लगा है। जो सक्षमता 1 पास किए, जो सक्षमता 2 पास किए, आज तक उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। जो सक्षमता 1 पास किए उनको योगदान तो करा लिया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उनका वेतन भी नहीं मिल रहा है, उनका वेतन भी बंद है। जो सक्षमता 2 पास किए हैं उनको आज तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है। अब सक्षमता 3 का डेट निकल गया। अभी कल सरकार द्वारा एक पत्र निकाला गया है कि उनके फिक्सेशन में समय लगेगा और वित्तीय वर्ष में समय कम बचा है, इसलिए न्यूनतम पेमेंट जो है, जो 1 से 5 का 25,000 है, 6 से 8 का 28,000 है, 9-10 का 31,000 है और +2 का 32,000 है, यानी न्यूनतम पेमेंट पर उनको फिक्सेशन करके उनको पेमेंट दिया जाए। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि जब वेतन संरक्षण का लाभ दे है, किसी भी शिक्षक को जो वेतन मिल रहा है उससे कम पेमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा आपने नियम बनाया है या नियम है, तो फिर न्यूनतम पर फिक्सेशन करने की क्या जरूरत है। जो आपको कैंप लगाकर 1 सप्ताह में हर हाल में सभी शिक्षकों का फिक्सेशन कर देना चाहिए और उसके अनुरूप पेमेंट करना चाहिए। अगर आपका जो सिस्टम है वो अकर्मण्य है, वो बिना घूसखोरी के करने वाला नहीं है, आप उसको समय इसलिए दे रहे हैं ताकि वो पैसा वसूल करके काम करे, तो ठीक है, आप करवाइए। तो आपको यह करना चाहिए कि जो उनको पेमेंट मिल रहा है, अभी जो उनको 31,000, 32,000, 33,000, 28,000 मूल पेमेंट मिल रहा है, वह वेतन लेते रहेंगे। और जब आप उनको फिक्सेशन कीजिएगा वेतन संरक्षण के लाभ के अनुरूप, तब वो पुनः अपना उस पेमेंट को लेंगे। लेकिन ऐसा आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे, सेवा निरंतरता का जो हमारा लड़ाई है जोर पकड़ेगा। अब आप उसमें एक रोड़ा डाल दिए कि यह आप लड़ाई लड़ लीजिए 25,000, 30,000, 35,000 का, तो सेवा निरंतरता का बाद में लड़िएगा, पहले चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं महोदय कि आप शिक्षकों को आंख में धूल झोंकना बंद कीजिए, आप शिक्षकों को शिक्षा को बर्बाद करना बंद कीजिए, आप गरीब गुरुआ के बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, और जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए, आप उनको जो पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए आप अविलंब उसका फिक्सेशन कीजिए। जो शिक्षक चाहे वो नियोजित हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे वो माध्यमिक टीचर हो, चाहे उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, चाहे प्राथमिक हो, जिनकी सेवा का 12 वर्ष पूर्ण गया है, उनको आप उस तिथि से अविलंब कालबद्ध प्रोन्नति दीजिए। यह नियमावली 2020 में लिखा हुआ है, इसके लिए किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, इसमें किसी तरह का रोक नहीं लगाया गया है, इसलिए अविलंब वह प्रमोशन दीजिए। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको भी उस डेट से प्रमोशन देकर के तब इसमें लाइए। जो नियोजित शिक्षक है उनको भी दीजिए, यह लाभ जरूर दीजिए, अविलंब दीजिए। अगर आप यह लाभ नहीं देते हैं, आप हमारी मांगे नहीं मानते हैं, आप शिक्षकों को शोषण करना, टॉर्चर करना बंद नहीं करते हैं, तो बजट सत्र में हमारा जोरदार आंदोलन होगा। वो आंदोलन हमारा प्रखंड से लेकर जिला से लेकर राज्य तक होगा। उसमें सभी नियोजित शिक्षक भाग लेंगे, नियमित शिक्षक भाग लेंगे, विशिष्ट शिक्षक भाग लेंगे, विद्यालय अध्यापक भाग लेंगे, रिटायर्ड हमारे अभिभावक भी भाग लेंगे। और जो प्राथमिक विद्यालय में है, माध्यमिक में है, जो उच्चतर माध्यमिक में है, सभी कोई मिलकर एक मोर्चा बनाकर और पूरे बिहार में जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। और यदि नहीं माने तो हमने अपना ताकत तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में दिखाया है और आगामी बिहार विधानसभा में दिखाएंगे, और आपको हम अपनी बात मनवाएंगे या आपको धूल चटाएंगे। यह बात आपको माननी होगी। आप तमाम शिक्षक भाइयों बहनों से करबद्ध आग्रह है कि आप अपनी चट्टानी एकता को बनाए रखें और अविलंब पूरी लड़ाई के लिए एकजुट हो जाए और रोड पर लड़ने के लिए तैयार रहे। बहुत जल्द हम आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।